तुम्हें मैंने मित्र से अधिक कभी नहीं जाना। तुम्हें मैंने मित्र से अधिक कभी नहीं जाना। यदि ये भाव था तो वन में लकड़ियां काटने के बाद किसकी प्रतीक्षा किया करते थे तुम? मेरी ही ना? बोलो ना केसरी, क्या कोई किसी मित्र के लिए ऐसे निर्जन स्थान पर प्रतीक्षा करेगा क्या? आज सुकन्या कहाँ रह गई? अब तक आ जाना चाहिए उसे। पता नहीं इतना समय क्यों लगा दिया उसने। केसरी, आज मैं आश्वस्त हो गई कि तुम भी मुझसे प्रेम करने लगे हो। यदि प्रेम न करते होते तो मेरे विलंब से आतुर न हो जाते। कहाँ रह गई थी? कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था मैं। क्यों? मुझ में क्या है ऐसा जो तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो? मेरा भोजन है आपके पास, भूख लगी है। ला, ये बेर मुझे दो। क्या तुम मेरी प्रतीक्षा केवल बेर के लिए ही कर रहे थे? नहीं तो और किसके लिए करूंगा। इसीलिए तो मैं वृक्ष से मीठे बेर चुन चुन कर लाई हूं। इतना कष्ट क्यों करती हो? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। क्या हुआ? खाते खाते क्यों रुक गए? सुकन्या, मैं गुरुकुल में हूँ और विद्यार्थी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, और विद्यार्थियों को प्रेम करने का अधिकार नहीं है। और विद्यार्थियों को प्रेम करने का अधिकार नहीं है। इसका अर्थ यह है कि प्रेम तुम्हें भी है, बस विद्यार्थी जीवन के बंधन के कारण तुम उसे प्रकट कर पाने में असमर्थ हो। सुकन्या, इसी को तो भ्रम कहते हैं। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं तुमसे प्रेम नहीं करता था, न तब न अब। ये तुम तब भी नहीं समझ पाई, ना ही अभी भी समझना चाहती हो तुम। अवश्य होगा। आप तो जानते ही हैं कि देवताओं का स्वस्थ होना सृष्टि के लिए कितना महत्वपूर्ण है। संसार की व्यवस्था उन्हीं से तो संचालित होती है। देव, यदि देवतागण स्वस्थ नहीं हुए तो स्वर्गलोक पर असुरों का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा, और असुरों का साम्राज्य स्थापित होने से स्वर्ग की रक्षा कोई भी नहीं कर सकता। प्रभु, अशुद्ध एवं पाप युक्त भविष्य के कारण देवताओं का मुखमंडल काला पड़ गया। अब कोई पवित्र पदार्थ ही इनकी रक्षा कर सकता है। ऐसी कोई पवित्र वस्तु जो देवताओं के शरीर के भीतर बसे हुए पाप को नष्ट कर सके। तो ऐसी वस्तु क्या है देव? ऐसी केवल एक वस्तु है प्रभु। क्या? बताइए देव।
प्रभु, मान सरोवर में मिलने वाले मोती जिन्हें पवित्र और धर्मयुक्त हंस चुपते हैं। मानसरोवर के मोती? हाँ प्रभु, ये मोती कमल पुष्प के पवित्र दुग्ध होते हैं। इन्हें चुगने के कारण ही हंस संसार में सबसे पवित्र एवं नीर क्षीर करने वाले पवित्र और विवेकी पक्षी माने जाते हैं। इसलिए प्रभु, यदि आप मानसरोवर से उन मोतियों को ला सकें तो उन मोतियों द्वारा देवताओं के शरीर में बसा पाप समाप्त हो सकता है और इनके जीवन की रक्षा भी हो सकती है। देव धन्वंतरी, वे मोतियां अवश्य आएंगी। जय बजरंग बली, जय बजरंग। देवताओं के जीवन की रक्षा हेतु मैं अवश्य लाऊंगा उन्हें। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग। ये सूचना हमें अविलंब गुरु शुक्राचार्य को देनी होगी। चलो बता दें कि वानर बालक देवताओं की जीवन की रक्षा हेतु मानसरोवर जा रहा है मोती लाने। शीघ्र चलो। चलो। बस गुरुदेव, बस। अब और प्रतीक्षा नहीं। स्वर्ग लोक देवताओं से रिक्त है, इसीलिए यही उचित समय है स्वर्ग पर आक्रमण का। विप्रचित, संयम से काम लो। स्वर्ग को जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम असुरों ने कई बार स्वर्ग को जीता है, लेकिन कभी भी स्वर्ग पर अपने अधिकार को बचाकर नहीं रख पाए। इसलिए मैं नहीं चाहता विप्रचित कि इस बार भी ऐसा ही हो। मैं चाहता हूं कि इस बार स्वर्ग पर सदा सदा के लिए हम अपना अधिकार कर लें। प्रणाम गुरुदेव। कहो, क्या समाचार लाए? गुरुदेव, अशुद्ध भविष्य से देवता अभी तक अचेत हैं, किंतु उन्हें चेतना में लाने हेतु वो वानर बालक मानसरोवर जा रहा है पवित्र मोती लाने। नहीं, कदापि नहीं। देवता कदापि चेतना में नहीं आएंगे। मैं मारुति को कभी उसके कार्य में सफल नहीं होने दूंगा। उसे रोक पाना बहुत कठिन कार्य है गुरुदेव। वो वानर बालक बहुत बलशाली है, बहुत बलशाली है। यह सत्य है विप्रचित कि हम शक्ति से उसे नहीं रोक सकते, लेकिन छल से तो उसे रोक ही सकते हैं विप्रचित। ना केवल हम उसे रोकेंगे, बल्कि उसके द्वारा देवताओं का ऐसा प्राणघाती विष दिलवाएंगे जिसे ग्रहण करने के पश्चात देवता सदा सदा के लिए अचेत हो जाएंगे। ओम कटुके कटुपत्रे सुभगे आसुरे रक्ते रक्तवाससे अथ वर्णस्य दुहिते अघोरे अघोर कर्मकार्ये अमुकस्य गतिं दह दह उपविष्टस्य गुदं दह दह सुप्तस्य मनो दह दह प्रबोधस्य हृदयं दह दह हन हन पच पच तावद्येह सात् पच यावन्मे वशमायाति हुं फट् स्वाहा।
ये मोतियों के समान दिखने वाले मोती संसार का सबसे विषाक्त विष है। असुरों, इसे ले जाओ और किसी भी प्रकार मारुति तक पहुंचाओ। आगे का कार्य ये विष स्वयं करेगा। जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम गुरुदेव। केसरी, उस दिन गुरु के भय के कारण नहीं स्वीकारा था, किंतु आज पत्नी एवं दाम्पत्य जीवन के कारण नहीं स्वीकार रहे हो। तुम्हारी इस द्वंद्व में मेरे 20 वर्ष व्यर्थ हो गए। तुम्हारे 20 बहुमूल्य वर्ष तुमने स्वयं ही व्यर्थ किए हैं। मैंने तो तुम्हारा झूठा प्रेम उसी दिन अस्वीकार कर दिया था जिस दिन तुमने गुरुकुल में आकर अपने दिखावटी प्रेम को प्रकट किया था। नहीं केसरी, नहीं। मेरा प्रेम तब भी सच्चा था और आज भी पवित्र है। और इसके साक्षी गुरुकुल में वो सब थे जो वहां उपस्थित थे। देवी, मेरे आश्रम में किसी भी शिष्य को किसी नारी से इस विद्यार्थी जीवन में प्रेम करने की अनुमति नहीं है। मेरे सभी शिष्य ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचर्य ब्रह्म की उपासना करने की अवस्था है, ना कि प्रेम की अवस्था। किंतु ऋषिवर, हम दोनों प्रेम की उपासना में रत हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। इसका निर्णय मैं अभी कर देता हूं। पुत्र कहो, सत्य क्या है? इस नारी का कथन अथवा तुम्हारा मौन? गुरुदेव, ये स्त्री सत्य नहीं कह रही है। मैंने तो सहानुभूति वश केवल इसकी रक्षा की थी, किंतु इसने मेरी सहानुभूति को अपना प्रेम समझ लिया। किंतु इसने मेरी सहानुभूति को अपना प्रेम समझ लिया। गुरुदेव, इसका प्रेम एक पक्षी है। नाग कन्या, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि केसरी तुमसे प्रेम नहीं करता है। अब जाओ मेरे आश्रम से, पुनः आने का दुस्साहस भी मत करना। चली जाओ यहां से।
ऋषिवर, केसरी का कथन झूठ है। सत्य है तो केवल मेरा प्रेम, हमारा प्रेम। मैंने तो अपने प्रेम को जीवन का उपहार देना चाहा था, किंतु अब मैं इसे मृत्यु का उपहार दूंगी। पाषाण हृदय स्त्री, तू किसी से प्रेम कर ही नहीं सकती, क्योंकि प्रेम ना तो प्रतिशोध है और ना ही प्रतिदान का आकांक्षी। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। जिस तरह का तेरा पाषाण हृदय है, उस तरह की तू पाषाण स्वरूपी हो जाएगी। जिस तरह का तेरा पाषाण हृदय है, उस तरह की तू पाषाण स्वरूपी हो जाएगी। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। मुझे सायंकाल होने से पहले मानसरोवर पहुंचना होगा, क्योंकि सूर्यास्त के उपरांत कमल पुष्प की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं तथा पवित्र हंस भी अपने निवास को लौट जाते हैं। अपने भीतर शीघ्रता एवं तीव्रता दोनों लानी होगी। कांधे गदा धई पूछ उठाए, उड़ान भरे बजरंग बली। सरसर चिर बयार मदामिनी, दम दम के बजरंग बली। सरसर चिर बयार मदामिनी, दम दम के बजरंग बली, दम दम के बजरंग बली। वो रहा बानर बालक। हाँ, देखो कितनी तीव्रता से मानसरोवर की ओर बढ़ा चला जा रहा है। उसे यहीं रोकना होगा। अरे, ये तो स्वर्ण हंस है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोती चुगने के बाद अटखेलियां करने यहाँ आ गए हो? मुझे उनके निकट जाकर देखना चाहिए।
मोतियों के समान दिखने वाले मोती संसार का सबसे विषाक्त विष है। असुरों, इसे ले जाओ और किसी भी प्रकार मारुति तक पहुंचाओ। आगे का कार्य ये विष स्वयं करे। स्वर्णहंसों की ध्वनि तो यहीं से आ रही थी। कहाँ चले गए वे? हम यहाँ हैं। दो दिनों से अचानक बिना बताए महाराज गए कहाँ? सीमा निरीक्षण अथवा राज्य भ्रमण हेतु वो जब भी गए हैं तो बिना बताए कभी नहीं गए। तो इस बार अचानक पुत्री अंजना, महाराज कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। वही तो मैं भी आश्चर्यचकित हूँ कि बिना बताए महाराज गए कहाँ। हाँ, सचमुच ये आश्चर्य के साथ साथ चिंता का विषय है पुत्री। स्वर्णहंसो, आप और यहाँ? आप तो सदा मानसरोवर के निकट ही रहते हैं ना? हाँ, निवास तो हम वहीं करते हैं, किंतु जैसे ही हमें ज्ञात हुआ कि देवताओं का जीवन संकट में है तथा उनके जीवन की रक्षा हेतु मानसरोवर से मोती लेने आप स्वयं आ रहे हैं, हम तत्क्षण मानसरोवर से मोती लेकर इस ओर आ गए ताकि समय की बचत हो सके एवं आप शीघ्र अतिशीघ्र मोती लेकर देवताओं के पास पहुंच सकें। तो आप लोग मोती लेकर आए हैं? और तब से मैं ही प्रस्तर की प्रतिमा बनी प्रतीक्षारत रही। स्पंदनहीन, भावहीन ऐसा जीवन मैंने व्यतीत किया तो किसके कारण केसरी? तुम्हारे कारण। और जब एक दिन मैं श्राप मुक्त हुई तो मेरे मानस पटल पर सर्वप्रथम तुम आए और मैं तुम्हारी खोज में निकल पड़ी। बहुत संघर्ष और कठिनाइयों को पार करने के उपरांत मैंने तुम्हें पाया है केसरी। और क्या चाहते हो तुम कि मैं तुम्हें पुनः खो दूं? नहीं केसरी, नहीं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे दूर मत होना। मुझसे दूर मत जाना केसरी, अन्यथा मैं। परिणाम चाहे जो भी हो सुकन्या, मैं तुम्हारे प्रेम निमंत्रण को कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, यह असंभव है। मैं तुम्हारे प्रेम निमंत्रण को कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, यह असंभव है।
मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं और तुम्हारे कारण मैं उसकी जीवन की चिता नहीं जला सकता। मैं पुनः कहता हूं, चली जाओ यहां से। अन्यथा पिछली बार तुम्हें श्राप मिला था, किंतु इस बार तुम्हें मृत्यु मिलेगी, मृत्यु। तुम एक स्त्री की हट को नहीं जानते हो केसरी। मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगी, मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगी केसरी। अच्छा हुआ जो स्वर्ण हंस मुझे यहीं मिल गए। देवताओं का उपचार अब शीघ्र प्रारंभ हो सकेगा। ये क्या? ये तो विष द्वारा निर्मित मोती है, जिसे मारुति मानसरोवर की पवित्र मोती समझकर ला रहा है। मेरी दुर्बलता एवं शक्ति क्षीण होने के कारण वो भोला इन मोतियों को पहचान ही नहीं पा रहा है। मुझे इस भेद को मारुति के समक्ष खोलना ही होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मुझे अपने प्रकाश को मारुति तक पहुंचाना ही होगा। तेज के क्षीण होने के बाद भी मुझे मारुति की सहायता करनी ही होगी, करनी होगी।
प्रकाश पड़ते ही इन मोतियों का वर्ण विष के समान नीला क्यों हो गया? इसका अर्थ है कि ये विष युक्त मोती हैं। इसका अर्थ कि मेरे साथ छल किया गया है। हे गुरुदेव सूर्य, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब मुझे पता करना होगा कि मेरे साथ छल करने वाले हैं कौन, किसने किया ऐसा घातक कृत्य। मुझे अविलंब पता करना होगा। हे स्वर्ण हंसो, कहाँ हैं आप? आप पुनः आ गए? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ हैं और वहाँ देवताओं का जीवन संकट में पड़ जाए। स्वर्ण हंसो, देवताओं का जीवन संकट में ना पड़े इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आशय समझ में नहीं आया, आप कहना क्या चाहते हैं? आप लोगों ने जिन मोतियों को उनके जीवन रक्षा के लिए दिया था, अचानक से उनका वर्ण नील हो गया। ये देखिए। ऐसा क्यों हो गया? यही जानने के लिए आया हूँ मैं यहाँ। अरे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। कभी कभी स्वर्ण मोतियों का वर्ण नीला पड़ जाता है। पवित्र मोतियों का वर्ण बदल भी जाता है? हाँ हाँ, बदल जाता है। इसका अर्थ कि तुम अपनी वास्तविकता ऐसे नहीं बदलोगे। बताओ, सच सच बताओ कि कौन है तुम दोनों? क्योंकि हंसों की मोती का वर्ण कभी बदलता नहीं है। मैं कहता हूँ, दे दो अपना परिचय, बता दो कौन है तुम दोनों? हम स्वर्ण हंस हैं मारुति, मानसरोवर में विचरण करने वाले। तुम दोनों सत्य ऐसे नहीं बताओगे।
हमें क्षमा कर दीजिए मारुति, क्षमा कर दीजिए। बताओ किसने भेजा है तुम दोनों को? गुरु शुक्राचार्य ने। शुक्राचार्य ने? परंतु क्यों? ताकि इन मोतियों को ग्रहण करने के पश्चात देवता कभी चेतना में ना आए और स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो जाए। अब हमने आपको सत्य बता दिया है, अब तो हमें क्षमा कर दीजिए, हमारी कोई गलती नहीं है। हम आज्ञा पालक हैं, हम दोषी नहीं हैं। हाँ मारुति, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। दोषी तो हो तुम दोनों और इसका दंड तुम्हें मिलेगा ही, किंतु अभी नहीं। और जाओ और शुक्राचार्य से कह दो कि वो चाहे कितना भी अथक प्रयास क्यों न कर लें, वो देवताओं का तनिक भी अहित नहीं कर सकते। असुरों के छल के कारण मेरा बहुत समय व्यर्थ हो गया। अब मुझे अति शीघ्रता करनी होगी मान सरोवर से पवित्र मोतियों को लाने में। तो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले।